हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक का 1.3 प्रश्नावली, जिसमें हम लोग परिमेय अपरिमेय संख्या के साथ साथ उसे सिद्ध करना भी सीखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमारे लिए जानकारी के लिए ज़रूरी ये होता है कि हम जानें कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को जानने के लिए हम आप लोगों को कुछ बता रहे हैं, ध्यान देंगे, आप समझ जाएंगे कि परिमेय और अपरिमेय क्या होती है। देखिए, सबसे पहली बात, परिमेय की अगर बात करें तो परिमेय संख्या के बारे में कहा जाता है कि ऐसी सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, ध्यान देना है, P/Q के रूप में हो, लेकिन Q = 0 के नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि सर ये Q = 0 का मतलब, तो देखिए आप समझिए कि अगर 5/, हम 0 लिखते हैं तो इसका मतलब ये हो गया P 5 हो गया, Q 0 हो गया। तो किसी भी संख्या के अगर हर में, इसको अंश कहा जाता है, ऊपर वाले को, नीचे वाले को हर कहा जाता है, हर अगर 0 हो जाए तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है, तब ये कोई संख्या ही नहीं होगी। तो परिमेय और अपरिमेय का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप लोग समझ पाए होंगे, P/Q के रूप का होना चाहिए और जहाँ Q = 0 के नहीं होना चाहिए। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें अपरिमेय और परिमेय में फ़र्क सिर्फ इतना होता है, आप समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता देता हूँ कि जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होगा, यानी कि वो सारी संख्याएं अपरिमेय होगी जो परिमेय नहीं होगा, यानी P/Q के रूप का नहीं होना चाहिए, तो वो अपरिमेय हो जाएगा। तो देखिए, आप एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, ध्यान देंगे। जैसे आपको दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, आपको दे देगा पहला ऑप्शन में √3, दूसरा ऑप्शन में दे देगा आपको √5, तीसरा ऑप्शन में दे देगा आपको 3 + √5, अब चौथा ऑप्शन में दे देगा आपको 3। तो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो ये अगर क्वेश्चन दे दिया जाए इसको तो ये आंसर सही हो जाएगा, 3 परिमेय संख्या हो गया। ये सब रूट में आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ध्यान देंगे, एक दो क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ। जैसे 0.4 को P/Q के रूप में लिखें, तो देखिए 0 सिर्फ 4 है, तो 0.4 नीचे में 1 डालेंगे, ऊपर से ये पॉइंट को अगर हटाएंगे तो नीचे 1 0 आएगा, काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो ये 2/5, इसमें अंश 2 हर 5। आगे फिर देखिए, इसी तरीके से कुछ और भी संख्या हम बताएंगे। अब आप लोग ज़रा बताएंगे कि ये कौन सी संख्या परिमेय है या अपरिमेय। 44 परिमेय है कि अपरिमेय, ध्यान दीजिए, जल्दी से बताने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आया, चलिए। तो ये संख्या कैसी है, आप देखिए, निकाल दीजिए इसको। सबसे पहले रूट से बाहर निकालिए, 44 का गुणनखंड निकालिए, तो 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 22, फिर 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 11, यानी 2 को 2 एक जैसा मिल रहा है, तो 1 को बाहर निकाल दीजिए और √11। ऐसे भी नहीं समझ में आता तो ऐसे समझिए, जो संख्या 2 बार आती है, जैसे किसी भी संख्या का स्क्वायर हो जाता है, तो वो संख्या रूट से बाहर निकल जाती है। तो 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर निकल गया और √11। अब ये संख्या तो अब निकलेगी नहीं रूट से, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर देखिए, जैसे √144 है, तो ये कितना परिमेय या अपरिमेय होगा। तो देखिए, ध्यान से समझिए, ये इसका 12 का होल स्क्वायर आता है, √44, तो आंसर 12 हो जाएगा, चूँकि 12 रूट से बाहर निकल जाएगा। आप लोग समझ पाए होंगे परिमेय अपरिमेय क्या होती है। एक और चीज़ देख लीजिए, जैसे 0.4 के ऊपर में अगर ये बार लगा रहता है, तो इसको P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए ढंग से। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है कि जो नंबर है उसको उतार दीजिए और जिस पे बार लगा हुआ है, जितने अंक पे उतना नोट डाल दीजिए नीचे में, यानी 4/9 हमारा आंसर हो गया। दूसरा देखिए, 0.3 है, अगर उसके ऊपर में बार लगा हुआ है तो क्या होगा, ये P/Q इसका 3 तो रहेगा ही,
नीचे में 9 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 0.33 है और दोनों के ऊपर में बार लगा हुआ है, तो 3 बट्टे में 9 2 बार। अब काट सकते हैं इसको, तो 33 या 99 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए सपोज डेट 0.4 के और यह 4 और 5 दे देते हैं, दोनों के ऊपर में बार लगा हुआ था, 0.45 ले लेंगे और नीचे में चूँकि यहाँ पे 2 अंक है तो इसीलिए 9 डाल देंगे, काटेंगे, जितना भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे परिमेय और परिमेय किस तरीके से आप पहचानेंगे, कैसे आप बदलेंगे परिमेय संख्या के रूप में। अब हम बात करते हैं कैसे सिद्ध करेंगे किसी भी संख्या को कि अपरिमेय है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका हुआ, सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। तो इससे सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि जो आपको सिद्ध करना है वो नंबर को आपको मान लेना है परिमेय। अब सवाल उठता है कि सर अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय क्यों मानेंगे। तो देखिए अगर किसी भी नंबर को प्रूफ करने के लिए क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसा मानना पड़ता है जो वो ना हो, तो इसीलिए परिमेय इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो हमने मान लिया अपरिमेय। अब इसको साबित करके दिखाएंगे कि ये परिमेय नहीं है। अब देखिए ध्यान समझिए, ये अपरिमेय दिया हुआ है तो हमने मान लिया इस संख्या को कि परिमेय संख्या। क्लियर। अब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या बताती है, हमने आपको बताया शुरू में ही कि P/Q। तो P/Q बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 + √5। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये नंबर को उतार लेने के बाद आगे की बात करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, फिर देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए जूम करके एक बार। अब आगे देखिए यहाँ पे कैसे आगे बढ़ेगा, ये पूरी तरीक़ा से हम लोग समझेंगे। तो अब देख पा रहे होंगे कि इसमें P/Q है बराबर आपको दे दिया है 3 + √5। तो आप देखिए यहाँ पर 3 बराबर के उस तरफ है, अगर हम उस तरफ से इस तरफ अगर लेकर के आएंगे तो हमारा माइनस में बदल जाएगा, चूँकि ये प्लस में है तो माइनस में 3 और अपने मन से यहाँ पे 1 डाल दिए। बराबर में हमारा प्लस में √5 था, वो अपनी जगह पर प्लस में √5 ही रहेगा। फिर आगे की बात करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे हम बट्टे का जोड़ करते हैं। तो बट्टे के जोड़ में हम लोग क्या करेंगे, तो नीचे में 1 डाले हुए थे तो बट्टे के जोड़ में आप देख सकते हैं Q और 1 को गुना किए तो Q हो गया, और यहाँ देख सकते हैं Q को Q से गुना किए तो 1 बचा, तो 1 को P से गुना करेंगे तो P हो जाएगा। माइनस में ये आपका 3 और यहाँ नीचे में 1 है तो 1 से Q का 1 Q होगा, तो Q से 3 को गुना करेंगे तो 3Q हो जाएगा। कुल मिला के ऐसे नहीं समझ में आता है तो कोना कोनी आप गुना भी कर सकते हैं। जैसे Q को 1 से गुना कर दिए Q, 1 को P से गुना कर दिए P और 3 को Q से गुना कर दिए माइनस में 3Q बराबर √5। एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसा तब आप कोना कोनी गुना कर सकते हैं बहुत तब जब एलसीएम नहीं निकलता। एलसीएम अगर किसी का निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं निकलता है तो उस दोनों को गुना कर देते हैं और कोना कोनी गुना कर सकते हैं, ऐसा रूल होता है बट्टे के जोड़ का। अब आप देखिए आगे, चूँकि आप देख पा रहे होंगे कि ये P-3Q/Q बराबर ये एक क्या है, परिमेय संख्या है जैसा कि आप जानते होंगे। तथा देखिए अब यहाँ पर एक नंबर है √5, क्या है आप भी जानते हो, परिमेय संख्या लिख देंगे। अतः हमारी मान्यता गलत थी, ये परिमेय नहीं, क्या है, अपरिमेय संख्या। इस तरीके से हम लोग सिद्ध करते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो आप देखे हैं ये आधारभूत परिमेय से हम लोगों ने जो चर्चा की थी कल, उस वाले वीडियो से लिया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आप लोगों को अंडे वाली बात बताया था मैंने, 119 अंडा था उसमें, ये बात कैसे पता चला अब आप लोगों को सोचना है। कल इसका फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। 119 अंडे थे वो जो टूट गए थे। आगे की अगर बात करें तो ध्यान दीजिए, परिमेय और अपरिमेय में आप लोगों को क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। जैसे लिख देगा कि निम्न में से कौन कुछ भी दे सकता है, या तो परिमेय है नहीं है ऐसा पूछ सकता है, या अपरिमेय है नहीं है ऐसा पूछ सकता है ये क्वेश्चन। जैसे निम्नलिखित में से कौन परिमेय है, अब आपको 4 ऑप्शन देगा। ऑप्शन देखिए अच्छे से, निम्नलिखित में कौन परिमेय है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन दे देगा √3, √4, √5, √6। आपका ऑप्शन पहला है या दूसरा है या तीसरा है या चौथा है, आप सोचिए। अब मैं बता देता हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि √4
रूट से बाहर निकल जाता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग परिमेय और अपरिमेय की बात को जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं परिमेय और अपरिमेय में, कि कोई भी नंबर जो होता है वो परिमेय तब होगा जब ये रूट से बाहर निकलेगा। अगर ये नहीं निकलता, इसके अंदर रह जाता है, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। जैसे √3, तो ये अपरिमेय क्योंकि ये बाहर नहीं निकलेगा, ध्यान से समझिए। अब जैसे √1, तो आप कहेंगे सर ये भी नहीं निकलेगा, तो ये निकल जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि 1 को अगर 1 से गुना करते हैं तो हमारे पास 1 ही आता है, या 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो इस तरीके से समझने वाली बात होती है। देखिए अब अगले चैप्टर में आपको शांत अशांत बताया जाएगा। वैसे बहुत आप लोगों को मेहनत करने की अभी ज़रूरत है, चूँकि जो ऐसा समय चल रहा है, कोचिंग स्कूल वगैरह कुछ भी चालू नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को घर पर मेहनत करने की ज़रूरत है। मैंने एक बता दिया है, अब आगे आप बनाएंगे, लेकिन 1-2 और बनाने का आइडिया मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये रहता 3 - 2√7 रहता, इसको कैसे प्रूव करते देखिए। तो सेम टू सेम p/q लिखते हैं। अब देखिए p/q लिख करके और उधर से इधर लाते तो माइनस में 3 बराबर में माइनस में 2√7 होगा। ये बच्चे गलती करते हैं, अक्सर माइनस को छोड़ देते हैं। यहाँ पे 3 के नीचे में 1 लिखना है, तो ये फिर बट्टे का जोड़ करेंगे तो q और 1 का तो q हो जाएगा। ये हो जाएगा p माइनस में 3q बराबर में आपका हो जाएगा माइनस में 2√7। तो आप देखिए ये 2 है माइनस में, देख पा रहे होंगे, तो ये 2 को माइनस को हम लोग इधर ले आएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो माइनस में √7 बच जाएगा। तो इस तरीके से ये परिमेय और ये अपरिमेय, हमारी मान्यता गलत होगी और ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। समझ पाए होंगे। तो इस तरीके से ये चैप्टर का आप लोगों को 1.3 पूरा बना लेना है, 1.1 भी पूरा बना लेना है और 1.2 भी पूरा बना लेना है। किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है आप लोगों को तो आप लोगों को कमेंट करना है, या व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।